मोदी की रैली में कहां पार्क होंगी गाड़ियां, अपने साथ क्या नहीं ला पाएंगे लोग। नमस्कार, मैं पल्लवी शर्मा और आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं आपके सामने फिर हाजिर हूं हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। 27 दिसंबर को सुबह 10 बजे मोदी पड्डल पहुंच जाएंगे। 1 घंटे तक वे दूसरी ग्राउंड ब्रेकिंग के प्रोजेक्टों की प्रदर्शनी को देखेंगे। बाद में जनता को संबोधित करेंगे। मंडी में 1500 पुलिस, 200 होमगार्ड, 200 सीआईडी, एसपीजी का दस्ता अलग से होगा। डॉग स्क्वाड, बम स्क्वाड तैनात होगा। कुल 11 सेक्टर बने हैं। एसपी शालिनी अग्निहोत्री ने जनता से आग्रह किया है वे कम से कम गाड़ियां लाएं। रैली के लिए एचआरटीसी की 1200 बसें लगाई गई हैं। पार्किंग शहर से बाहर होगी, अंदर कोई पार्किंग नहीं है। लोगों से कहा गया है वे अपने साथ पानी ना लाएं, छाता ना लाएं, इलेक्ट्रिक वॉच डिवाइस ना लाएं, कैमरे, बीड़ी, सिगरेट ना लाएं। और क्या है रैली की तैयारियां? जवाब जानने के लिए आइए देखते हैं हम पहाड़ी का ये भाग अनिल अग्निहोत्री और जीवन ऋषि के साथ। पीएम नरेंद्र मोदी मंडी आने वाले हैं। परसों उनकी रैली है जीवन ऋषि जी। तो हम सेगमेंट को ऐसे ले रहे हैं, पीएम के लिए मंडी मुस्तैद। जीवन ऋषि, एक ही दिन है बीच में कल का। जी बिल्कुल। परसों सरकार के जयराम ठाकुर साहब की सरकार के 4 साल होने जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश में। मौका बड़ा है, प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं, साथ ही साथ ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी है। 27,000 करोड़ के निवेश की बात की जा रही है। जीवन ऋषि, क्या तैयारियां हैं? आज तो एसपी साहब जो है वहाँ की शालिनी अग्निहोत्री जी, उन्होंने तो बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तैयारी की जानकारी दी। जी बिल्कुल। क्या कहा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली के लिए पूरा हिमाचल तैयार हो गया है। छोटी काशी यानी मंडी शहर देखते ही बन रहा है और उसमें जो तैयारियां हैं वो बहुत अच्छी तरीके से की हैं। इसमें आज जो जानकारियां मिली हैं उसके तहत यही है कि 27 दिसंबर को सुबह 10 बजे प्रधानमंत्री पड्डल मैदान में जाएंगे। 10 बजे पहुंच जाएंगे जी। 1 घंटे तक वह दूसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के दौरान जो प्रदर्शनियां लगी होंगी उन्हें निहारेंगे। बाद में वो जनता को संबोधित करेंगे। मंडी शहर में की सुरक्षा की बात की जाए तो 1500 पुलिसकर्मी तैनात है, 200 होमगार्ड तैनात हैं, 200 के करीब ही सीआईडी कर्मचारी तैनात हैं। एसपीजी का दस्ता अलग से होगा। तो इसके अलावा जो डॉग स्क्वाड है, बम स्क्वाड है, इसके अलावा और जी जो प्रोटोकॉल में प्रधानमंत्री इसमें आ रहे हैं, तो बड़ी सारी जो है तैयारियां। इसमें मंडी को 11 सेक्टर में बांटा गया है, शहर को। जी। और इसमें यह भी है कि पार्किंग जो होगी वो मंडी सिटी के बाहर होगी, और सही बनती भी है बात। और इसके लिए यह भी तय हो गया कि रैली में क्या क्या लेकर जा सकते हैं। जैसे इसमें स्मार्ट वॉच है या दूसरी चीजें हैं वो नहीं ले जा पाएंगे। बीड़ी, सिगरेट या इस तरह की कुछ भी एंट्री नहीं होगी। इसकी एक बहुत बीड़ी सिगरेट भी नहीं। आज इसमें बड़ी सारी ये लंबी लिस्ट है इसकी, जिसमें मोबाइल फोन्स तो शायद अलाउड है। और पुलिस ने भी जनता से आग्रह किया है कि वो कम से कम गाड़ियां जो हैं वो मंडी लाएं ताकि उसमें कोई ट्रैफिक जैम। जीवन ऋषि, आपने बताया, बहुत डिटेल में बताया, बहुत कुछ है। अब अच्छा, एक तरफ तो टारगेट है कि 1 लाख लोग पहुंचाने हैं, एक तरफ ये कहा जा रहा है कि गाड़ियां कम लाएं। शायद उन्होंने निजी वाहनों के लिए कहा होगा। सरकार बहुत व्यवस्था कर रही है जीवन ऋषि। अगर मैं आपसे जानना चाहूं तो विशेष प्रबंध किए गए। एचआरटीसी की ज्यादा सेवाएं लेने की बात। बिल्कुल सही बात। जी, क्योंकि एचआरटीसी जो है वो सरकार से जुड़ा उपक्रम है, उस पर सरकार का फुल कंट्रोल होता है। तो सरकार ने फिर से एचआरटीसी पे भरोसा किया और 1200 बसें जो है वो रैली के दौरान अपनी सेवाएं देंगी। और उसमें प्राइवेट बसें या गाड़ियां जो वो अलग से होंगी। पार्किंग हम पहले बोल चुके हैं कि शहर से बाहर होगी, अंदर कोई पार्किंग नहीं होगी सिटी में। तो इसका मतलब है जीवन ऋषि, वहां से तो लोगों को पैदल ही आना पड़ेगा। बिल्कुल पैदल आना पड़ेगा। और कुल्लू की तरफ से जो गाड़ियां आएंगी वो 4 और 7 मील में पार्क हो जाएंगी। छोटी गाड़ियों के लिए गुरुद्वारा और भीमा काली मंदिर में पार्किंग की व्यवस्था रहेगी। और दूसरी चीज जो हमने पहले भी चर्चा की कि रैली में पानी और बड़े बैग नहीं ले जा सकते हैं। खाने के पैकेट में फूड पैकेट शायद वहीं मिलेंगे ना। हाँ जी, लेकिन वो चेक होंगे। अच्छा। कोई बिना चेकिंग के कुछ भी कोई भी नहीं ले जा सकता है। जी। लेकिन रैली के बाद शायद कहीं ये जानकारी थी कि उनको फूड पैकेट्स मिलेंगे जितने भी लोग पहुंचे होंगे ना जी। क्योंकि अब आपने बताया कि वहाँ बीड़ी सिगरेट तक नहीं ले जा सकते। जी बिल्कुल। ठंड बहुत होगी, उन लोगों के लिए देखना होगा वो कैसे मैनेज कर पाते हैं। जीवन ऋषि, इसके अलावा उम्मीद ये भी जताई जा रही है, जताई जा रही थी कि मंडी एयरपोर्ट, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर साहब का ये बड़ा एक सपना है, बहुत बड़े सपने जो उनके हैं उनमें से एक सबसे टॉप पे जो चीज़ें आती हैं वो एक ये भी है कि बल में जो एयरपोर्ट बनाना चाहते हैं।
उम्मीद ये थी कि प्रधानमंत्री इसका शिलान्यास करेंगे जी, लेकिन अब पता चला है कि शायद ऐसा नहीं हो रहा है। क्या जानकारी है? जी, ये मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का ड्रीम प्रोजेक्ट है, लेकिन इसमें हमेशा कई सारी अड़चनें आती हैं और इस बार भी शिलान्यास ना होने की एक बहुत बड़ी वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी भी ऐसे प्रोजेक्ट का शिलान्यास नहीं करते जिसकी तैयारी पूरी ना हुई हो। तो ये बाले एयरपोर्ट की जहां तक बात है तो उसकी भी पूरी तैयारियां नहीं है, इसमें कई सारे फाइनेंस से जुड़ी दिक्कतें अभी भी हैं, इसमें कई सारी चीजें हैं, अभी भू अधिग्रहण जो है वो नहीं हो पाया है, उस तरह से फॉरेस्ट क्लियरेंस भी अटकी हुई है। तीसरा टेक्निकल जो मसले हैं वो भी अभी काफी सुलझाने हैं। तो ये कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका शिलान्यास नहीं करेंगे, जो कि उम्मीदों के जो चलिए इसमें एक अच्छी बात है मनीष, हम ये मान सकते हैं कि अगर प्रधानमंत्री ऐसा करते हैं तो ये बहुत बेहतर है आम जनता के लिए। तो और इसका एक और फायदा भी लगता है कि मोदी साहब जब अगली बार शायद मंडी आएंगे, शायद अगले, अब तो इलेक्शन आएंगे हिमाचल में तो बार आएंगे शायद, उससे पहले मुख्यमंत्री महोदय शायद ये पूरी कोशिश करेंगे कि हम पूरी फॉर्मेलिटीज करा लें, क्योंकि फायदा तभी मिलेगा अगर इसका नींव पत्थर रख दिया जाता है इलेक्शन से पहले। और नींव पत्थर रखना इतने बड़े प्रोजेक्ट का तो पीएम से कम क्या रखवाना है किसी से, बिल्कुल है ना। और अब तो लोग भी फिर समझ जाएंगे, तो जल्दी फाइनेंस के प्रॉब्लम दूर होगी हमें लगता है, और हिमाचल को एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट, बड़ा एयरपोर्ट, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट जैसे मुख्यमंत्री कहते हैं, मिल जाएगा। ऐसी हमारी जी विषय इस सेगमेंट के लास्ट में मैं एक और चीज विपक्ष की बात भी कर लेते हैं। एक तरफ तो सरकार बहुत जोर शोर से लगी है, प्रशासन जुटा हुआ है, लोग खुशी मना रहे हैं, तैयार है पूरी तरह से। विपक्ष का कहना है कि ये फिजूल खर्ची है। विपक्ष कह रहा है कि आप इसमें जितने भी करोड़, 2 या 3 जो भी करोड़ रुपए लगा रहे हैं वो फालतू है, क्योंकि सरकार ने 4 साल में 4 उपलब्धियां ऐसी नहीं है जो बता सके। क्या कहेंगे आप, क्या कह रहे हैं विपक्ष? जी, किसी भी राज्य में जब देश का प्रधानमंत्री आता है तो एक बहुत बड़ी बात होती है उस स्टेट के लिए और भारत जैसे देश के लिए जो इतने बड़े स्तर पे फैला हुआ है। तो अगर हिमाचल प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो कोई वो कांग्रेस के भी प्रधानमंत्री हैं, बीजेपी के भी हैं, हर किसी के हैं, तो इसमें एक बड़ी ये जो कार्यक्रम है इसका बड़ा महत्व है। एक तो सरकार के 4 साल पूरे हो रहे हैं, उसमें भी आना बनता है, इन्वेस्टमेंट की बात होगी। सेकंड ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी है जिसमें हजारों करोड़ का निवेश होना है। तीसरा है पूर्ण राज्यत्व जो स्वर्ण जयंती वर्ष है, तो उसके मायने और बढ़ जाते हैं। आज़ादी का अमृत महोत्सव हम लोग मना रहे हैं। 11,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट जो है प्रधानमंत्री जनता को समर्पित कर रहेंगे। तो ये सारी चीजें अगर उसका टोटल किया जाए तो ये हिमाचल के लिए अच्छी ही बात होगी। इसमें कोई ये नहीं है कि खर्चा कितना हो गया, क्योंकि इस तरह के जो कार्यक्रम होते हैं, पूर्व में भी जो प्रधानमंत्री आते थे वो प्रदेश को कुछ ना कुछ देकर ही जाते रहे हैं। तो इसे बिल्कुल पॉजिटिव लेना चाहिए, चाहे विपक्ष हो, चाहे पक्ष हो, चाहे कोई भी हो। ठीक कहा जी ऋषि आपने, ये जो आपने बात कही है ये तो एक आदर्श वाकया हो सकता है, लेकिन हालांकि ये होता रहा है कि जो भी पार्टी विपक्ष में होती है उनको मौका भी ये होता है कि बोलने का। लेकिन हमें सबको ये लगता है कि शायद जब ये अवसर होगा, परसों का अवसर होगा मंडे का, तो विपक्ष भी इसमें साथ में रचनात्मक सहयोग दिखेगा हमें।